ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अठ्ठिव्ये कम मुक्के अठ्ठे गुणठे अड़ोवमे सिद्धे अठ्ठम पुण्य विनिविठे निठ्ठिय कज्जेय वंदिमो नित्यम। चलो पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अष्टानिका महापर्व की, द्वादशांगमणि जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, गुना में विराजित मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्लोप सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरूपम सागर जी मुनि महाराज की, अढ़ाई दीप संबंधी समस्त महामुनि राजों की। अभी बैठे बैठे विषय सोच रहे थे कि विषय क्या लेना चाहिए। चूंकि द्वादशांग इतना बड़ा विषय है कि उसमें से एक आध छाटने की ये आज के लिए अच्छा है, तो ऐसा बहुत मुश्किल का काम होता है। क्योंकि द्वादशांग का प्रत्येक विषय इतना अनोखा है कि उस पर घंटों घंटों भी चर्चाएं हो सकती हैं। और घंटों ही क्या, सागरों तक चर्चाएं होती हैं। हम और आप नहीं कर पाते क्योंकि हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं, तो चर्चा करने का कोई सार निकलता नहीं है। पर वो देव लोग जो बेचारे अज्ञानी बैठे हैं, तो वो सोचते हैं कि अपन अपना ज्ञान बढ़ाओ, आपस में बैठो, थोड़ी चर्चा करो। काहे की? धर्म की, काहे की? सात तत्वों की। किस चीज की? केवली भगवान की। किसकी? द्वादशांग की। और वो कब तक चलती है? एक आध दिन नहीं, 8 दिन नहीं, सागरों सागरों तक की वो चर्चाएं उनकी प्रति क्षण प्रति समय चलती रहती है। और उनका विषय जो है वो खत्म नहीं होता। सागर कितना था? एक सागर, 33 सागर। कैसे समझे सागर को? इतना ही समझो कि एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में कंकड़ लेती हिमालय का और हिंद महासागर में डाल देती है। फिर 100 साल बाद आती है, फिर उठाया और फिर डाल देती है। ऐसे करके हिमालय पर्वत जब जमीन से उठ के उस चिड़िया के माध्यम से जो चोंच में थोड़ा थोड़ा भर के ला रही थी, जब वह समुद्र में आ जाए, उसको आप समझो एक सागर छोटे रूप में। क्योंकि अभी सब नर्सरी के स्टूडेंट बैठे हैं लगभग, तो अगर थोड़ी ज़्यादा आगम की भाषा अगर होगी तो फिर वो ऊपर ही चली जाएगी, सिद्ध भगवान की 8वीं पृथ्वी तक। तो इसलिए इतना समझो, एक सागर इतना हो गया। ऐसे वो जो देव हैं वह 33 सागर तक द्वादशांग का प्रति समय स्वाध्याय करते रहते हैं। और उसके बाद भी उनसे पूछो क्यों थक गए क्या? थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, घंटे हो गए, 11 बज गए, विधान अभी पूरा नहीं होया जा रहा है। थक गए होंगे, भैया जी बंद नहीं हो रहा है, मुनि महाराज बंद नहीं हो रहा है। अपन तो ऐसा कह लेते हैं। अभी 1024 भी चढ़ने हैं, 512 भी चढ़ने हैं और 256 भी चढ़ने हैं। उसमें आपका कहीं ना कहीं तो घड़ी की तरफ मुंह तो चले ही जाएगा, ये भगवान कब बंद होंगे। पर वो जो देव लोग हैं वो कभी भी ऐसा विचारते ही नहीं है कि ये जो चर्चा चल रही है द्वादशांग की, वे कभी बंद हो। और ऐसे करते करते उनके 33 सागर व्यतीत हो जाते हैं और इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि इस भव में आते हैं, मनुष्य पर्याय लेते हैं। अब चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं बची है, अब बस चर्या ही चर्या बची है। और चर्या करके और उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। और जिनकी हम पूजन कर रहे हैं सिद्ध भगवान की, वही सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा, हम लोग और आप लोग सभी वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। इसमें किसकी अर्चना हो रही है? तो आचार्य भगवान के वचन है। आचार्य भगवान समझ रहे हैं? वर्तमान के तीर्थंकर स्वरूप
जो थे और अभी भी हैं, प्रति छाया रूप में जो विराजित हैं, उनके वचन ऐसे थे, एक बार मैंने सुने थे कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो अभी सिद्ध भगवान विराजित हैं, उनकी ही मात अर्चा नहीं होती है। किसकी अर्चा होती है? भूत, भविष्य और वर्तमान। अभी जब 512 अर्घ जब आप चढ़ाओगे तो उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के सिद्ध भगवानों के उन पे क्या चढ़ेंगे? अर्घ चढ़ेंगे। तो भूतकाल में जितने हो गए वो सब सिद्ध भगवान, वर्तमान में जितने बन रहे हैं वो सब सिद्ध भगवान की पूजन भी हो रही है, और भविष्य में जितने होने वाले हैं उनकी भी पूजन उसमें हो रही है। तो एक बात बताइए, भविष्य में आप नहीं बनोगे? हम नहीं बनेंगे? बनोगे नहीं बनोगे? ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं बनना। 2-4 के सर हमें हिलते हुए दिख रहे हैं ऐसे। तो भविष्य काल अगर हमारी इच्छा है सिद्ध भगवान बनने की, तो निश्चित रूप से हम भी भविष्य में कभी ना कभी सिद्ध दो बनने ही है। तो उसमें हमारी भी पूजन हम स्वयं ही अभी बैठे बैठे कर रहे हैं। किसकी पूजन हो रही है? इस शरीर की नहीं, इस शरीर में विराजित जो आत्मा है और उस आत्मा में जो सिद्ध बनने की जो क्षमता है, योग्यता है, उस योग्यता की पूजन अभी से प्रारंभ हो रही है। कल स्वाध्याय में बैठे थे महाराज जी के, उसमें एक चर्चा आई, 2 प्रकार के भोजन बनाने वाले हैं। कितने प्रकार के? थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हम आपको ज्यादा नहीं बिठाएंगे और हमें ज्यादा बोलना भी नहीं आता, थोड़े ही बस देंगे, उतने में आप समझ गए तो समझ गए, नहीं तो जय महावीर की। तो 2 प्रकार के भोजन बनाने वाले होते हैं। एक 20 मिनट में भी भोजन बना के तैयार कर देते हैं, और एक व्यक्ति हैं जिनको 2-2 घंटे भी लग जाते हैं भोजन बनाने में। बनाओ 4 व्यक्ति का ही रहे, एक व्यक्ति 4 लोगों का भोजन बनाने में मात्र 20 मिनट ले रहा है, और एक व्यक्ति उन्हीं 4 लोगों का भोजन बनाने में कितना समय ले रहा है? 2 घंटे 2.5 घंटे। तो इतना अंतर कैसे आ गया है? तो कहा कि वो मंदिर जाने से पहले आटा लगा गया था, दाल चढ़ा गया था, सब्जी सुधार गया था, पानी आदि को प्राशुक कर गया था, बस मंदिर से आना ही था और बस रोटी तवे पे सेक के और बस परोसने की ही देर थी। इसलिए उसका जो भोजन है वो कितने मिनट में बन गया? 20 मिनट में। अब जिसका 2.5 घंटे में भोजन बन रहा है वो क्या? अरे मंदिर से आना है, संत भवन के आगे ठेलों वालों के से सब्जी लेनी है, फिर घर जाके सुधारना है, आदि आदि सारी क्रियाएं करनी है, तो उसको कितने समय लग रहा है? 2.5 घंटे लग रहा है। समझे? आपको भोजन क्यों बनवा रहे हैं रात में? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने पहले से ही तैयारी कर ली है, उसे बाद में ज्यादा तैयारी करने की, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्यादा समय नहीं लेना पड़ता, क्षण से बस फटाफट बेला और तैयार हो जाता है। वैसे भोजन, वैसे ही क्षण भर में जिसने अभी मेहनत कर रहा है, इस विधान में जो मेहनत कर रहा है, सिद्ध भगवान की आराधना कर रहा है, विधान पूजन आदि कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, व्रत उपवास भी कर रहा है, उन सबकी वो 20 मिनट वाली मेहनत चल रही है। कौन सी वाली? 20 मिनट वाली। बस आप जितने भी यहाँ बैठे हैं प्रांगण में, और जितने सुन रहे हैं, और जितने विधान आदि कर रहे हैं, उपास आदि जो भी कर रहे हैं, मुनि महाराज जो चर्या कर रहे हैं, वो सब अभी से तैयारी करके अब जा रहे हैं। क्यों? अगला जब भव आएगा तो बस हमें 20 मिनट की मेहनत बचेगी, अब ज्यादा कुछ करने का शेष नहीं बचेगा। हाल बस जैसे वो बेलन चलाना है और बस आप बैठिए, बस अभी हाल 20 मिनट में तैयार है, वैसे ही हम लोगों को भी बस मनुष्य पर्याय धारण करनी है, अगर मेहनत करी है तो। ऐसा नहीं कि भैया ने बोला था अगले भव में बस मनुष्य बन के और क्षण मेहनत, अगर इस भव में मेहनत करी है तो अगले भव में मनुष्य पर्याय धारण करनी है, और फिर अपना भी नाम किसकी लिस्ट में आ जाएगा? सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिने अत्र अवतर अवतर, इसकी लिस्ट में आ जाएगा। तो बात आपको थोड़ी बहुत समझ आई क्या? तो आचार्य भगवान ने एक बात बोली, जगत में रहो, काय में रहो?
ध्यान से सुनना, जगत में रहो पर जगत रहो। समझ आई? जगत में रहो पर जगत रहो। तो कौन कौन जगा हुआ है जगत में? तो सभी हम भी हैं और आप लोग भी विराजित हैं, पर जगा हुआ कौन है? ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह आचार्य भगवान ने खड़ा किया कि जगत में रहो। ठीक है, सिद्ध भगवान भी जगत में ही रह रहा है, तीन लोक के अंतर्गत ही सिद्ध भगवान विराजित हैं, पर जगत रहो मतलब अपने आप को मत भूलो कि मैं कौन, कहां से, कब, किस कारण से आया हूं, क्या होना है, इस बात को मत भूलो। क्या होता है कि आए और किस कारण से आए थे, वो कारण तो साइड में हो जाता है, और जो जगत के कार्य होते हैं उसी जगत में हम क्या हो जाते हैं, घूमने लगते हैं। इसलिए वो 12 भावना में भी पंडित जी ने लिखा, मोह दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। तो उन्होंने फिर 12 भावना में ऐसा लिखा। इसका तात्पर्य क्या है? कौन सो रहा है? आपका नहीं पता, मुझे पता है, अभी मेरा आत्मा अभी भी सो रहा है। क्योंकि अगर हमारे ऊपर अभी भी कपड़े दिख रहे हैं, घर में जाने की जल्दी पड़ रही है, भोजन की थाली जल्दी से मिल जाए इसकी जल्दी पड़ रही है, इसका तात्पर्य है कि अभी हम सो रहे हैं। कठिन तो नहीं लग रही बातें? नींद आ रही हो तो कहानी ले लें अपन एक आध। तो अगर भोजन की जल्दी पड़ रही है, कपड़ों की जल्दी पड़ रही है, मकान में जाने की जल्दी पड़ रही है, दुकान खोलने की जल्दी पड़ रही है, इसका तात्पर्य यह है कि अभी हमारा आत्मा जगत में सो रहा है। इसलिए आचार्य भगवान ने एक लाइन, वो तो महाराज है, उनका काम ही यही था सूत्रों में अपनी बात कहना। बस थोड़ा बहुत बोलते थे, उसमें समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो वो तो अपने काम में वापस से लीन हो जाते थे। तो आचार्य ने बस इतना ही दिया, जगत में रहो पर जगत रहो। तो हम कब जगेंगे? आओ, कौन जगाएगा? जगाने वाले तो बहुत आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, 1-2 दिन नहीं जगा रहे, पूरे चातुर्मास जगा रहे हैं। कितने? 4 महीने। कुंभकर्ण तो 1 दिन में जग गया था। 6 महीने की ऐसा उनके आगम में वर्णन है कि 6 महीने में 6 महीने की निद्रा को उसे तोड़ने में कितने समय लगा था? 1 दिन लग गया था। पर हमें हमारी निद्रा तो इतनी गूढ़ हो गई है कि प्रत्येक साल रत्नत्रयधारी मुनिराज हमारे सामने उपस्थित होते हैं, 4 महीने लगातार जगाते हैं, निरंतर जगाते हैं। और ये महाराज तो कुछ अनोखे ही आए हैं, इन्होंने तो जगाने का कुछ ज्यादा ही पराक्रम कर रहे हैं कि सुबह से ही चालू हो जाते हैं, और अगर सूरज नहीं ढलता तो वो 24 घंटे भी उनकी कक्षाएं आदि चालू रहती, पर वो सूरज ढल जाता है, इसलिए मुनि महाराज का क्या हो जाता है? मौन हो जाता है। इसलिए वो महाराज अपनी कक्षाओं को विराम दे देते हैं। पर उसके बाद भी कितने जगे? प्रश्न फिर वही का वही। क्या फिर वापस से वही चातुर्मास अगले साल भी वही पुनः? फिर मुनि महाराज आएंगे, फिर वापस से वही मोक्ष मार्ग से नेतारम से वापस से आपको पढ़ाना चालू करेंगे। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, 5 पाप होते हैं, 4 कसाय, 4 ही होते हैं, हाँ, 4 कसाय, 4 गति होती हैं। तो फिर वापस से वही, फिर वो जाएंगे, फिर वापस से कोई मुनि महाराज आएंगे, और आते आते आचार्य श्री भी आ गए। तो फिर क्या गारंटी है कि गुनाह में कितने लोग जग पाएंगे? कोई और नहीं जगे। अपनी गारंटी कौन कौन ले रहे हैं कि हम जग जाएंगे? कोई तो करो, ऐसे करो या ऐसे करो, कुछ तो करो। तो आप खुद की गारंटी ले रहे हैं कि हम जग जाएंगे। सब शांत हो गए। अरे आपका मौन नहीं होता है 7 बजे के बाद, मुनि महाराजों का होता है। तो कुछ तो करिए, गारंटी ले रहे हैं क्या?
ले रहे हैं, एक हमारे सियान संकल्प ले रहे हैं। कब कोई तो है, कम से कम भावना तो भावना किस किस की, अब वही हिला गए ऐसे ऐसे कर। हाँ देखो, अब वो भावना कब फलीभूति हो बात की बात है, वो भगवान जाने। कम से कम इधर समूह शरण में बैठ के हमने पढ़ा है कि जिसने समूह शरण में भावना भाई है उसकी भावना खाली नहीं जाती है। क्यों? ऐसा वो समूह शरण का अतिशय है? नहीं, ऐसा वो समूह शरण में विराजित भगवान का अतिशय होता है कि जो उन भगवान के सामने जैसी भावना भाता है उसकी भावनाएं शीघ्र अतिशीघ्र क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। तो कम से कम यहाँ बैठे बैठे भावना भाव, हे भगवान में जग जाऊं। अगला जो चातुर्मास आए तो मैं घर में ना रह के बाहर रह के मुनि महाराज के समीप उस चातुर्मास को निकालूं, और अगर एक बार निकलूं तो फिर निकल ही जाऊं। ऐसी कोई तरकीब लगाओ, ऐसी कोई स्कीम लगाओ जिससे कि हे भगवान ज्यादा इधर ना बैठूं, आपके पास आके ही बैठ जाऊं। कब तक अभिषेक करूंगा, कब तक विधान करूंगा, कब तक पूजन करूंगा, कब तक इन इंद्राणी बनेंगे? अब बहुत हो गया है, हे भगवान कब मैं आप जैसा बन जाऊं, वो क्षण भी जल्दी से क्या आ जाए, प्रकट हो जाए, तब कहीं जाके ये सिद्ध चक्र विधान क्या होगा, फलीभूत हो जाएगा। ये बहुत बड़ा विधान है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए। इसका नाम है सिद्ध चक्र। सबसे बड़ा अगर इस संसार में कोई पावरफुल कोई शक्ति है तो वो सिद्ध भगवान की है। आपको एक छोटा सा बताते हैं कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डर लगता हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता हो, आत्मशक्ति घट रही हो, आप अपने जो निर्णय होते हैं उनको लेने में आप कतराते हो, क्या करूं मैं, ये करूं कि वो करूं, इसका मतलब है अपनी आत्मीय शक्ति, आत्मीय जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं दब गई है कर्म के कारण से। तो अगर आप मात्र सिद्ध भगवान का जाप करते हैं अथवा उनका ध्यान करते हैं अथवा उनका नमो सिद्धाणम इत्यादि मात्र बोलते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति अपने आप ही जागृत होती है। क्योंकि आत्मा का सीधा सीधा कनेक्शन अगर किसी से होता है तो वो किन से होता है, मात्र सिद्ध भगवान से होता है। क्योंकि जैसे वो हैं वैसे ही मेरी आत्मा है। जितने गुण उन भगवान में विराजित हैं उतने ही गुण किस में विराजित हैं, मुझ में विराजित हैं। तो कनेक्शन जम जाता है। जैसे आपने देखा होगा नारियल होता है पानी वाला, उसको ऐसे लेके चलते हैं तो कितने ही फुट पे नीचे अगर जल होता है तो वो नारियल बता देता है। सही कह रहे हैं हम? आप कभी बड़े मंदिर जाना और नारियल लेके जाना, मूल नए भगवान की वेदिक समक्ष पानी वाला नारियल ऐसे हथेली पे रखना, वो सीधा हो जाएगा। कभी देखा है आपने, ट्राई किया? तो कभी देखना पारसनाथ भगवान के समक्ष जाना, वो नारियल सीधा हो जाता है। मतलब उस जगह क्या है, पानी का अच्छा खासा स्रोत नीचे बैठा है, कहीं फुटो नीचे वो पानी है और वो नारियल आपके हाथ में, और कैसे कैसा संपर्क हो गया। तो वो पानी, जैसे पानी उस जल नारियल के पानी में जो गुण थे वही गुण कहाँ विराजित हैं, नीचे हैं। ऐसे ही जो गुण मेरी आत्मा में विराजित हैं वही गुण किधर विराजित हैं। तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा क्या? कनेक्शन हो जाता है। इसलिए आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ाने में सबसे बड़ा अगर कोई कारगर है तो वो कौन है, वे सिद्ध भगवान है। इसलिए कभी भी जहाँ आपको चिंता सताए, टेंशन खाए, तो बस उसी समय एक ही चीज याद रखें, कौन, नवरतन नहीं, ये या तो 3 रतनधारी मुनि महाराज या फिर कौन, सिद्ध भगवान। तो क्या हो जाएगा, अपनी आत्मा की शक्ति अपने यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये सिद्ध मंडल विधान अपन लोग कर रहे हैं। अंकल जी ने कहा था कि हमें इसकी कोई महिमा बताइए। महिमा तो इतनी है कि 100 जिह्वाएं भी मिल जाएं तो भी महिमा पूर्ण न हो पाए। तो इस सिद्ध चक्र विधान की अनंत महिमा है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री कहते थे कि आप लोगों को समय सार पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आता है, तो ये सिद्ध चक्र विधान ही करो। क्या ये छोटा समय सार है या लघु समय सार है? वो समय सार पूरा आध्यात्मिक है, और ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है ये आध्यात्मिक तो है ही है, साथ साथ में भक्तिपूर्ण है।
तो भक्ति के माध्यम, जैसे कभी किसी किसी की रुचि आध्यात्म में होती है, किसी किसी की रुचि भक्ति में होती है, तो ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है उसमें दोनों चीज हैं, आध्यात्म भी भरा पड़ा है और भक्ति भी भरी पड़ी है। तो आप लोगों ने लगभग अपने जीवन काल में कम से कम 8-9 विधान तो आराम से कर लिए होंगे। हमारी गिनती कम है, पर जितनी आप लोगों की एज है उस हिसाब से कम 8-9 बार तो आपने यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिया होगा आराम से। तो एक छोटा सा प्रश्न पूछ के 5-1 मिनट बचे, कितने इतने ही बचे, कितना समय है? तो पूरी रात। तो प्रश्न ये है कि वो जो विधान जो चल रहा है अपन करते भी हैं, खूब अच्छे भक्ति भाव से करते भी हैं, क्या हमें 8 कर्मों के नाम याद हैं? ऐसे करो, याद है तो। क्या उन 8 कर्मों के नाश करने में जो भगवान ने कौन सी प्रक्रिया करी है, वो प्रक्रिया पता है क्या? कुछ तो करो, हमें लगे कि हाँ कोई सुन रहा है। तो 8 कर्मों के नाम, वो 8 कर्मों का नाश होता कैसे है? ये 8 कर्म आत्मा में आए कैसे, जाएंगे कैसे, और ये किन कारणों से मेरी आत्मा में आए हैं? ऐसी कौन सी मैंने गलती करी थी जिस कारण से मैं संसार में हूँ, और मुझे कौन सा कार्य करना शेष है कि मैं वो सिद्ध भगवान बन सकता हूँ जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ? ये प्रश्नों पर अगर आपका ध्यान जाएगा तब कहीं जाके ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्या होगा, सार्थक होगा। 8 कर्म, और 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां भी होती हैं। ये मेरी आत्मा में भी केवल ज्ञान विराजित है, तो अभी क्यों नहीं आ रहा है? मेरी आत्मा में भी अनंत सुख है, तो क्यों नहीं झलक रहा है? क्यों मुझे पंखा और उनकी आवश्यकता पड़ रही है? इस आत्मा में अनंत बल है, तो फिर क्यों मुझे भोजन करने की आवश्यकता पड़ रही है? और एक बार नहीं 2 बार, और भूख लगे सो बार बार, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ रही है? तो उसका जो आप जब उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब आपको थोड़ा बहुत कर्म सिद्धांत जानना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो बातें आपके दिमाग में समझ आएंगी। हमें बात थोड़ी सी आपको कठिन लग रही होगी, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जो भाषा है वो स्वाध्याय वाली है। तो आगम जैसा कहता है, आगम ये कहता है कि क्रिया हो विवेक पूर्ण हो। विवेक का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक। विवेक मतलब ज्ञान। जहां जहां आप विवेक से हट जाते हैं, वहां वहां आप ज्ञानी नहीं, वहां वहां आप अज्ञानी कहलाते हैं। आप मतलब हम भी। जहां जहां विवेक हट जाता है, वहां वहां अज्ञानता प्रकट हो जाता है। और जहां जहां विवेक होता है, वही क्रिया क्या होती है? फलीभूति होती है। तो जिन भगवान का हम गुणगान कर रहे हैं, वो भगवान ने 8 कर्मों का नाश करके 8 गुणों को प्राप्त करके 8वीं पृथ्वी पर स्थित हो गए हैं। पढ़ते हैं ना अपन, अष्टम वसुधा पाने को कर्म ही 8 पढ़ते हैं ना रोज। हमें शुरुआत की लाइन तो ध्यान नहीं आ रही, कहां से प्रारंभ है। उम्र बढ़ रही है, क्षयोपशम घट रहा है। तो वो जो 8वीं पृथ्वी जो ऊपर विराजित है, वहीं पे सिद्ध भगवान हैं। वो जो सिद्ध भगवान है, वो कभी ना कभी हमारे साथ भी रहे होंगे, क्योंकि अनंत पर्यायों में हमारे अनंत प्रकार के संबंध बने हैं। और जो ऊपर विराजित हैं, उनका हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध पूर्व पर्यायों में रहा होगा, पर हम वहीं के वहीं रहेगा, वो उतनी ऊपर चले गए। कैसे? उन्होंने कहीं ना कहीं 8 कर्मों का समझा होगा, 7 तत्वों को समझा होगा, और उन्होंने मुनि व्रत को धारण किया होगा, और खूब कठोर तपस्या करी होगी, तो 8 कर्मों का नाश हो गया होगा, और वो सिद्ध भगवान बन गए होंगे, जिनका हम बार बार हर साल लाडू चढ़ा रहे हैं। तो बात घूम फिर के किस पे आ गई? वही ज्ञान पे। 8 कर्म क्या होते हैं?
8वीं पृथ्वी कौन सी होती है? अभी तो आप में से इतने कितने ही व्यक्ति हैं जिन्हें पता एक ही पृथ्वी है जहाँ पे अपन रह रहे हैं। कितने ही ऐसे बेटे होंगे जो ये मानते हैं कि अभी तो कितनी पृथ्वी है? एक जिस पे अपन विराजित हैं, जो अपन जिस पे विराजित हैं वो तो पहली पृथ्वी का ऊपर का भाग है। इससे नीचे कितनी और है? कितनी है? 7 और हैं। और एक कौन सी ऊपर है? 8वीं ऊपर है, जिसका नाम क्या है? ईशत प्रागभार पृथ्वी। तो उस पृथ्वी पे भगवान कौन विराजित हैं? सिद्ध भगवान विराजित हैं। तो वहीं की यात्रा हमको करनी है। वो जो पृथ्वी यहाँ से कितनी दूरी पे? 7 राजू की दूरी पर है। सो 7 राजू को कैसे पार करेंगे? कोई पार नहीं करना है। कितना समय लगेगा? एक समय में वो 7 राजू ऊपर अपनी आत्मा विराजित हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? 8 कर्मों का नाश करना पड़ेगा। 8 कर्मों का नाश कितने समय में होता है? अंतर मुहूर्त में। कितने मुहूर्त में? कितने घंटों में? कछु तो को हमें पता है, सब पाठशाला वाले सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। तो कर्मों का नाश करने में कितना समय लगता है? मात्र अंतर मुहूर्त लगता है। ये इतनी जल्दी कैसे कर नाश हो जाएगा? वही 20 मिनट की तैयारी मंदिर जाने से पहले की अगर आप वो प्रारंभ कर देंगे तो आपको बस कुछ नहीं, अगला भव प्राप्त करना है, मुनि दीक्षा धारण करनी है, अंत मुहूर्त ध्यान लगाना है। जैसे ध्यान लगेगा धड़ाधड़ 8 कर्मों का नाश होगा। एक समय में ऊपर बैठ जाएंगे, छुट्टी। इतना ही काम है, इतना ही द्वादशांग है। और इन्हीं आत्मा से परमात्मा बनने के लिए ही अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया बताई है। आपको जो पसंद आए वो प्रक्रिया फॉलो करो, और जो जैसे भगवान बन गए वैसे आप भी बन जाओ। बस यही अपना द्वादशांग है, यही जैन दर्शन है। कमी कहाँ खटक रही है? कमी बस इधर ही खटक रही है। कहाँ कमी है? भक्ति में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। मुनि महाराजों में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। जिनवाणी में कोई कमी है? इन भगवान में कोई कमी है? इस विधान में कोई कमी है? आप में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। जितने गुण ऊपर हैं उतने गुण अपने में भी है, तो कमी कोई नहीं है। कमी कहाँ है? जगत रहो। कमी बस यहीं आ जाती है कि हम जागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जगाने वाले तो प्रति समय मिल रहे हैं, पर अपन जाग नहीं पा रहे हैं। एक संत हमारे बीच में हुए, लगभग 70 से 75 साल हमारे बीच में रहे, और वो संत कोई छोटे मोटे संत नहीं थे। वर्तमान के तीर्थंकर जैसे थे, जिनकी चर्या चौथे काल की थी। गलती से आ गए थे पंचम काल में हमारे पुण्योदय से, और हमारे बीच में लगभग 75 साल रहे। और उसके बाद अपना स्वयं का भी कल्याण करा, सुपर कल्याण करके और आगे की और यात्रा में और चले गए। कमी कहाँ खटकी? वो इतना बड़े संत हमारे बीच में रहे और हम जग ही नहीं पाए। कमी यहाँ खटक गई। हमारी बात गलत है क्या? इतने बड़े संत हमारे बीच में रह गए, खूब उपदेश दिए, अनेकों प्रकार से हमें अवसर प्रदान करे, पर हमने उन अवसरों को बार बार नकारा। और वो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री हमारे बीच में 75 साल रहे, 78 साल रहे, जितने भी साल रहे, पर हम उस इतने सालों में भी हम जाग नहीं पाए। कौन सी नींद में हम अभी भी सो रहे हैं? अभी एक और अवसर मिल गया है। विद्या गुरु की प्रतिछाया को वंदन करने आया हूँ, कि वो विद्या गुरु अपनी प्रतिछाया को हमें वापस से सौंप गए। कोई बात नहीं, आपकी नींद नहीं खुल पाई हो, बार बार झरोके तो लगी जाते हैं यात्रा के दौरान, और ट्रेन छूट भी जाती है, कोई बात नहीं, एक अवसर और दिए जाता है। और आचार्य भगवान श्री समय सागर मुनि महाराज को हमारे बीच में रख गए। अब देखते हैं कितने लोग उनके पास जाकर जागने का प्रयास करते हैं। और वो महाराज तो और ही सरल हैं। कभी गए हो आप? नहीं गए हो तो वो महाराज बहुत सरल हैं। आप कौन हो? बोली लेने वाले हो, बिना बोली वाले हो, शेषकूट में प्रतिमा धरने वाले हो, बिना धरने वाले हो,
कि माँ दर्शन करके आए, श्रीफल लेके आए, कि चांदी का लेके आए, कि खाली हाथ आए। रूम खुला रहता है उनका, ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम दर्शन हो रहे हैं। रूम खुला रहता है, आप आइए, दर्शन करके जाइए, प्रायश्चित लेना प्रायश्चित लीजिए। मतलब आपको एक ऐसी भी झलक नहीं आएगी उनको देखकर कि ये आचार्य हैं, बहुत बड़े पद पे विराजित हैं। और कौन का आचार्य पद इनको मिला है? आचार्य विद्यासागर जी का आचार्य पद इनको मिला है। इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी मद का तनिक भी, लेश मात्र भी उनके चेहरे से झलकता नहीं है। सौम्य मूर्ति है, जो ऐसा लगता है उन्हें देख के जैसे कि उन्हें के पास कोई पद आदि कुछ है ही नहीं। वो तो जो पद आचार्य श्री उन्हें दे गए थे मुनि बना के, वो उसी में मस्त हैं। उन्हें तनिक मात्र की, कुछ मात्र की, कुछ भी चीज की इच्छा नहीं है, कांक्षा नहीं है। वो इतने सौम्य मूर्ति हैं। तो ऐसे भगवान अपन को वापिस से मिल गए हैं। ये शायद से हमारा वापिस पुण्य का उदय आया हो, या भगवान जाने कौन सा विशेष लब्धि की प्राप्ति हुई है, वो तो भगवान ही जाने। पर ऐसे महाराज हमें वापिस मिले, तो आपसे हमारा बस इतना ही निवेदन है कि जितने कार्य आप कर रहे हैं अथवा करने वाले हैं, कर चुके हैं, प्रथम बार कुछ भी नहीं हो रहा है, अनंतों बार हो चुका है। और अगर आप अभी भी नहीं जगे तो अनंतों बार और वापस से होने वाला है। तो जो नहीं हुआ है उस पे विचार करिए, उन महाराज के पास जाइए, अपने गुनाह में भी विराजित महाराज हैं, उनके पास आइए। और जो नहीं हुआ है आज तक, इस आत्म के लिए, उस आत्मा के लिए कुछ करने का प्रयास करिए। कम से कम आचार्य श्री ने बोला था खजुराहो में कि कम से कम एक नियम ऐसा होना चाहिए जो आपके गुरु मुख से निकला हुआ है। आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, उन महाराज के मुख से आपके लिए कोई ना कोई ऐसा एक नियम निकलना चाहिए। और वो निकला तो वो बहुत ही पुण्य की वो बात है कि आपके लिए गुरु मुख से कुछ निकला है, ये बहुत पुण्य की बात है। उससे अनंत गुना पुण्य की बात जब होती है, जब वो गुरु मुख से निकली हुई आज्ञा का पालन हम एकदम बिना बेईमानी से करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये हमारा अनंत पुण्य की बात होती है। तो सभी के जीवन में कम से कम एक नियम तो ऐसा होना ही चाहिए कि जो गुरु मुख से निकला हो अथवा गुरु के माध्यम से दिया गया हो, और जिसका हम 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, जब तक इस शरीर में श्वासों श्वास चल रहा है, जब तक आत्मा इधर विराजित है, जब तक आयु कर्म का उदय नहीं आ रहा है, जब तक उसका निरक्षर उस गुरु आज्ञा का पालन हो, तो बस वो एक नियम भी आपको भवो भवो तक पार कर देता है। इसका एक छोटा सा दृष्टांत में 2 मिनट में देके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि गुरु के वचन कितने कल्याणकारी होते हैं, कि कैसे नीच से नीच गिरी हुई पर्यायों के भी जीव कैसे तर जाते हैं। एक लकड़हारा, देखो जो भी दृष्टांत आपको दिया जा रहा है, इसको फेकोलॉजी मत समझना कि फालतू का चल रहा हो, ये प्रथमा नियोग का दृष्टांत है। तो एक लकड़हारा वन में लकड़ी काटने के लिए गया, इकट्ठा कर रहा था, और चूंकि ठंड का समय था तो उसने लकड़ियां इकट्ठी करी, पर उनको एकत्रित करते करते उसको क्या हो गई, रात्रि हो गई। रात्रि के समय घनघोर जंगल से निकलना उसने उचित नहीं समझा, इसलिए उसने क्या करा, कुछ लकड़ियों को बगल में रखा और कुछ में अग्नि को प्रज्वलित करके उसकी गर्मी में ही अपना रात्रि का विश्राम उसने चुन लिया। जैसे ही उजाला हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुई, उसकी जो ठंड थी वो तो शांत हो गई, और वैसे ही उसने देखा कि उजाले में एक दूर से कोई दिख रहा है। कौन दिख रहा है? तो एक उसने एक लकड़ी उठाई, मशाल, और जाता है धीरे धीरे, तो देखता है एक बिना कपड़े के व्यक्ति बैठा है। अब लकड़हारा क्या जाने कौन है? लकड़हारा देखता है कि एक बिना कपड़े के एक पद्मासन, जैसे प्रथमा जी अपनी विराजित है वैसी बिना हिले डुले और एक व्यक्ति विराजित है।
तो आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतनी ठंड में, इतने घनघोर जंगल में ये व्यक्ति क्या कर रहा है और हिल भी नहीं रहा है, प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। चेक भी करता है तो उसे पता चलता है प्राण तो है। और रात भर उसे लगता है कि इनको ठंड लग रही होगी, तो वो उधर ही क्या करता है, मुनि महाराज के आगे ही लकड़ी को प्रज्वलित करता है, अग्नि जलाता है और उसके ताप पूरा जो गर्मी है वो ऐसी व्यवस्था करता है कि मुनि महाराज को उसकी गर्मी मिलती रहे। मुनि महाराज तो अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, पर जो लकड़हारे को जो निद्रा आ रही थी वो निद्रा कहीं चली गई है। क्यों चली गई है, वो अभी भी आश्चर्य में बैठा है कि इनको ठंड क्यों नहीं लग रही है। और ऐसे ही आश्चर्य में बैठा 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 और सुबह हो जाती है, सूर्य की पहली किरण निकलती है और वो मुनि महाराज अपने ध्यान से उठते हैं और नमो सिद्धाणम बोल के और उड़ जाते हैं, नमो अरिहंताणम बोल के और उड़ जाते हैं। अब बेचारा और सर पकड़ के बैठ जाता है, अब जी क्या हो गया। एक तो पहले से ही आश्चर्य में बैठा था कि ये व्यक्ति कौन है जो इतनी भरी ठंड में, इतनी रात्रि की ठंड में, जंगल की ठंड में बिना कपड़े के बैठा है, और ये क्या हुआ और कुछ बोला और उड़ गया। अब उससे क्या लगा कि जो नमो अरिहंताणम बोला था उसके माध्यम से क्या हुआ है, उड़ पाए हैं। तो वो अपनी लकड़ियों को उठाता है और नमो अरिहंताणम जैसा उससे बनता है टूटा फूटा, और वैसा बोलता 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 वो नगर की ओर चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी लकड़ी बेचनी है। और जैसे ही पहुंचता है, सुबह का समय था, तो एक सेठ भी वहां से दर्शन करके लौटता है, और वो नमो अरिहंताणम बोलते बोलते जा ही रहा था, तो सेठ के कानों में पहुंच जाते हैं उसके वचन। वो समझ जाता है कि ये नमोकार मंत्र बोल रहा है। वो पलटता है और उसको लकड़हारे को बुलाता है, तो बोलता है कि बोलो ये क्या बोल रहे हो तुम। तो उसने सुना दिया नमो अरिहंताणम। तो उसने बोला किसने सिखाया। तो लकड़हारे ने अपनी पूरी घटनाएं, रात्रि की जितनी घटना थी वो सारी घटना उसने बता दी। क्या हुआ, सेठ अपने हाथ जोड़ लेता है, रे लकड़हारे तेरे धन्य भाग्य थे, क्योंकि वो चौथा काल था और उस चौथे काल में मुनि महाराज चातुर्मास नगरों में नहीं करते थे कि आसानी से थोड़े से घर से निकलो, संसाला पहुंचो, महाराज के कमरा में पहुंचो, दर्शन हो जाए। ऐसे दर्शन उस समय होते नहीं थे, किसी को पता ही नहीं चलता था कि बगल में मुनि महाराज बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से दर्शन होते थे। तो वो सेठ जी कहते हैं, अरे लकड़हारे तेरे धन्य भाग हैं कि तूने मुनि महाराज के दर्शन करे। और वो मुनि महाराज कोई सामान्य मुनि महाराज नहीं थे, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के दर्शन करे, और जे तेरी लकड़ी मुझे दे दे, और ये पूरे जो उसके पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी वो उसने पूरी की पूरी लकड़हारे को दे दी। अब वो और आश्चर्य में पड़ गया, बेचारा रात्रि से ही आश्चर्य देख रहा था। एक तो वो महाराज दिख गए, फिर उड़ गए, और फिर जो सेठ कैसा सेठ है कि लकड़ियों के बदले क्या दे रहा है, सोने की मुद्राएं दे रहा है। फिर उसको समझ आ गया कि ये जो महिमा थी, ये महिमा मात्र उसकी क्या थी, नमो अरिहंताणम जो गुरु मुख से निकला था, और उसका जो उसने बार बार जो चिंतन किया था उसके फल स्वरूप उसकी लकड़ी सोने में बदल गई है। तो उसने विचार किया, जब मेरी लकड़ी एक नमो अरिहंताणम बोलने से सोने में बदल सकती है, तो क्या मैं नहीं बदल सकता क्या। और उसने वापस से जाके और फिर जिन धर्म का पालन करना प्रारंभ किया, और आगे जैसी भी उसकी गति हुई, प्रथम युग में आगे नहीं लिखा, जरूर उत्तम से उत्तम गति हुई होगी, क्योंकि गुरु मुख का उसने क्या करा, श्रद्धान करा। तो यही जो मैं आपसे कह रहा था कि कम से कम एक ऐसा कोई भी वचन आपके हृदय में उतरना चाहिए जो किसके माध्यम से मिला हो, गुरु के माध्यम से मिला हो, जिसका पालन हम कब तक करें, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहें। बस इतनी सी बात कहनी थी, बाकी तो और कुछ कहना आता नहीं, और इसमें भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी भी उत्तम क्षमा है। सभी को इस सिद्ध चक्र जो विधान के माध्यम से उस सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो,
सभी लोग 8 कर्मों का स्वरूप समझकर उसको छोड़ने का प्रयास करें और सभी 8 कर्मों का नाश करके उन सिद्धाधिपति सिद्ध परमेष्ठिनी के स्वरूप को प्राप्त करें। इसी मंगल में भावना से जो लोग आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनि महाराज जी की, गुणामय विराजित त्रय मुनि राजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। ये थे प्रासुक भैया। कैसे लगे बचन का आपको? वाकई ये गुना के गौरव है, भावी मुनिराज है, अभी भी चटाई पर शयन करते हैं। ऐसे भैया जी से हमने ये बचन का सुनी है। और जो आखिरी में उन्होंने एक शब्द कहा है कि गुरु मुख से उन्होंने नमो हरियंताड़म सुना था, उसी प्रकार 16 तारीख को गुरु मुख से 108 मंत्रों का अर्घ यहाँ पर समर्पित किया जाएगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप उन 108 मंत्र जो गुरुमुख से बोले जाएंगे उसमें 108 जोड़े के माध्यम से उसमें पुण्य लाभार्जित करें। प्रातः काल गुरुमुख से ये वचन सुनकर हम अर्घ चढ़ाएंगे आचार्य श्री के पदारोहण दिवस के परम पुनीत अवसर पर। और रात्रि में मानतुंग आचार्य द्वारा रचित भक्तामर जी के 48 काव्य पढ़ते हुए 48 दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी उन्हीं को प्राप्त होगा जो 108 जोड़े होंगे। इसी पवित्र भावना को लेकर माँ जिनवाणी की स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डोक। देव भजन वारती माँ तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।